आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आइए आज हम सभी जानते हैं कि शिव जी की पूजा में किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। शंख से नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर जल, ऐसा क्यों? आइए आज हम सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिव पुराण की एक कथा है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूर्ण दैत्य राम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजेय एक पराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूर्ण ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूर्ण को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पवित्र धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने ब्रह्मा रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूँकि शंखचूर्ण विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ ही जो चीज़ें विष्णु या फिर उनकी भार्या लक्ष्मी जी को पसंद हैं, वो चीज़ें अक्सर शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं और श्रृंगार की वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। जैसे आपको हम बता चुके, शंख नहीं चढ़ाया जाता है, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि तुलसी पत्नी थी उनकी शंखचूर्ण की। अब तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विष्णु जी के मैल से माना जाता है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और हमने आपको बताया कि जो चीज़ें विष्णु जी को प्रिय हैं उन चीज़ों को नहीं चढ़ाते हैं हम शिवलिंग पर। कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये श्रृंगार की वस्तु है और शिव जी औघड़दानी थे, अघड़ थे, वो श्रृंगार नहीं करते थे। हल्दी को भी इसीलिए नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी पर क्योंकि ये अति प्रिय है लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी की पूजा में ज़रूर शामिल किया जाता है नारियल को, इसीलिए शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए ये चीज़ें, नहीं तो आप फायदे की जगह लॉस ले लेंगे। इसके अलावा अभी शिव जी का माह चल रहा है, श्रावण मास, इसमें शिव जी की पूजा करते हैं आप विधान से, तो आपको लाभ होगा। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।